मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मदमस्त हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आगे बढ़े। आपका सवाल है ये, पढ़िए आराम से, टेंशन फ्री होके सोचिए, फिर मैं कराता हूं। करिए। आइए मेरे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, देखना मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना समझना। कहता है भुवनेश जो है वो 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो मेरे बच्चों, स्पीड स्पीड का मिक्सन कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? जैसे 25 किलोमीटर पर आवर, 25 क्या है जी? किलोमीटर पर आवर क्या है? टाइम। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बोली गई, हाँ है ना? तो सवाल में कह रहा है कि भुवनेश जो है वो 30 मिनट तक 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। और कहता है जी अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा। तो कह रहा है भैया इसकी औसत चाल ज्ञात करें, क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी औसत चाल निकालनी है तो आप अच्छे से जानते हैं क्या कि भाई अगर हम स्पीड मिक्स कर रहे हैं तो स्पीड किसके रेशियो में होती है? टाइम के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना? तो रेशियो टाइम का आ रहा होगा। ये रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो आएगा मेरे भाई 3:2। अगर ये रेशियो 3:2 है तो 25 से 40 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 15। तो 15 को 3:2 में बांट दो, 3 और 2 5, 5 यूनिट 15, 1 यूनिट 3, 3 यूनिट 9, 3 2 3 6। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू होगी 9 और ये वैल्यू होगी 6। अब मिश्रण जो होगा वो बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। तो 25 से बड़ा होगा कितना? 6। तो ये होगा मेरे भाई 31 किलोमीटर पर आवर। 31 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना? 31 किलोमीटर पर आवर। आइए भैया आगे। इसको छोड़ दो। यहां आ जाइए, इसको करिए।
देखिए जी, कह रहा है जी भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की वहां से। हाँ, कहता है भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से तय किया। कह रहा है जी कुछ डिस्टेंस तो मेरे प्यारे बच्चों कार से तय की है और कुछ भाग उसने तय किया है रिक्शा से। कुछ भाग रिक्शा से तय किया है। सवाल में कह रहा है जी कार की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है जी 10 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर हम स्पीड और स्पीड का मिश्रण कर रहे हैं ना, तो दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो भी स्पीड का ही लेना होगा। वो भी किसका लेना होगा? स्पीड का। अब कह रहा है जी दोनों ने कुल मिला के 150 किलोमीटर की दूरी चली है कितनी देर में? 10 घंटे में। यानी मिश्रण में स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। मिश्रण में स्पीड आ गई जी 15 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 20 में से 15 गया 5 और 15 में 10 गया 5। ऐसा ही है क्या? है 20 में 15 गया 5, 15 में 10 गया 5। ऐसा ही है क्या? 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कार और रिक्शा की गति क्रम अच्छा 12 है ये 12 है मेरे भाई। तो 20 में 15 गया 5 और 15 में 12 गया 3। माफ करना, तो ये रेशियो आया मेरे भाई 3:5। बिल्कुल सही, 12 था, मेरी से गलती हुई। अब कहानी ये है मेरे बच्चों, अगर सवाल में वो ये पूछ रहा होता कि बताइए जी कार से और रिक्शा से चले समय का अनुपात क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए था जी 3/5, है ना। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने अच्छा अगर ये पूछा होता कि कार से कितनी देर चला, तो भी आप निकाल सकते थे। कैसे? अगर कार से कितनी दूर देर चला है तो इस बात को निकालने के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि सर देखिए कार से चला है 3 यूनिट टाइम तो रिक्शा से चला है 5 यूनिट टाइम। तो कार और रिक्शा से कुल मिला के कितनी देर चला है? 3 × 5 यानी 8 यूनिट टाइम चला है। 8 यूनिट टाइम चला है। और एक्चुअल में कितने देर चला है कार और रिक्शा से कुल मिला के? तो आप कहेंगे जी 10 घंटे चला है। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/8। 2 × 8 2×5 = 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 5/4 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बेटे 5/4 घंटे। तो पूछ रहा है कार से कितनी दूर चला, तो 3 × 5/4। और रिक्शा से कितनी दूर चला? 5 × 5/4। तो कार से जो टाइम चला वो आएगा 15/4 घंटे और रिक्शा से जो टाइम चला वो है 25/4 घंटे। है ना। यानी कार से 15/4 घंटे चला है तो रिक्शा से 25/4 घंटे चला। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछते कि कार से कितनी देर चला रिक्शा से कितनी देर चला, तो आंसर होता 15/4 और 25/4। है ना। लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा। उसने ही पूछा कि भाई इन दोनों से चली गई दूरियां ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि कार की स्पीड कितनी है जी? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और कितनी देर चला है जी? 15/4 घंटे। ये डिस्टेंस आ गई। रिक्शा से चला है जी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कितनी देर चला है भाई? 25/4 घंटे। तो ये रेशियो निकालेंगे। 4×3 = 12, 25×3 = 75। 4×5 = 20, 15×5 = 75। तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस चला है तो 1:1। यानी इन दोनों स्पीड से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो किस रेशियो में किया है मेरे बच्चे? 1:1 में। है ना, 1:1। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा।
अब देखिए जी, हम इस सवाल को इतना किए भी निकाल सकते थे, कारण क्योंकि सवाल ने हमसे पूछा था आखिरी में रेशियो, और रेशियो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कंपेरेटिव वैल्यू है। बताया था ना कंपैरिजन, जो शुरुआत में बेसिक पढ़ा रहा था तब, कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया जी, टाइम का रेशियो आ गया। और ये कतई जरूरी नहीं कि यहां से आप एक्चुअल टाइम निकालें। जो टाइम का रेशियो आया, आप उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे जी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चला कार से, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चला है रिक्शा से। तो गुना करेंगे 20×3=60 और 12×5=60, तो सोल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी इनके डिस्टेंस का रेशियो 1:1 आ गया। मतलब एक्चुअल टाइम हमें निकालने की ही जरूरत नहीं। ये 3:5 जो आया, ये टाइम का रेशियो आया, मतलब टोटल टाइम का 3 भाग अगर कार से चला है तो 5 भाग चला है रिक्शा से। यानी अगर 8 घंटे चला होता तो 3 घंटे कार से चला है, 5 घंटे रिक्शा से, ऐसे कह रहा है। हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा है जी टाइम का रेशियो कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि हमेशा जिस चीज के रेस्पेक्ट में आप बोलते हैं, जिस चीज के रेस्पेक्ट में आप किसी चीज को बोलते हैं, जब उसका मिश्रण करते हैं तो रेशियो भी जिस रेस्पेक्ट की बात हो रही थी उसी का आएगा। तो आप यहां देखेंगे कि हम किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड को बोल रहे हैं, तो रेशियो भी आपका टाइम का ही आएगा। हाँ है ना। दूसरी बात, एक और ध्यान से समझे मेरी बात। क्या ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये अभी कराया ये वाला एक देसी जुगाड़ और है जिसके थ्रू हम इस सवाल को और आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, मिश्रण में घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, और आखिरी में आप समझ जाएंगे। भाई सवाल में कह रहा है कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है जी दोनों से कुल मिला के वो 10 घंटे चला है। कह रहा है जी दोनों से कुल मिला के 10 घंटे चला है। कहता है जी कार और रिक्शा से दोनों से कुल मिला के 10 घंटे वो चला है, ऐसी बात सवाल में कह रहा है। अगर दोनों से कुल मिला के 10 घंटे चला है, तो आप चाहें तो पूरा 10 घंटे का मिश्रण बना सकते हैं। कैसे? कि भाई कार और रिक्शा से मिला के 10 घंटे चला है, तो अगर हम ये मान लें कि पूरे के पूरे 10 घंटे वो कार से चला होता, तो 20 की स्पीड से 10 घंटे में कितनी दूरी चल लेता जी, 200 किलोमीटर। और मान लीजिए पूरे के पूरे 10 घंटे अगर वो रिक्शा से चला होता, तो कितनी दूरी चल लेता, 120 किलोमीटर। यानी ये 10 घंटे में चली गई दूरी है, ये भी 10 घंटे में चली गई दूरी है। और मिश्रण में कह रहा है जी कुल मिला के 10 घंटे में इन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी चली है। 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चली। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो 200 में 150 गया 50, और 150 में 20, 120 गया 30। तो रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप, तो आएगा 3:5, 3:5। हाँ है ना। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे सवाल को। कोई नहीं, आ गया ये। करिए जिस सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है जी 6,000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर खर्च पर दिया गया। कहता है 6,000 रुपए में कुछ हिस्से को तो 10% की रेट पे उधार दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके रेस्पेक्ट में बोली जाएगी प्रिंसिपल की, और कुछ हिस्से को 20% में, यानी 6,000 रुपए का कुछ हिस्सा यहां इन्वेस्ट है, कुछ हिस्सा यहां इन्वेस्ट है, और 4 वर्षों में दोनों राशियों पे कुल मिला के 3,400 रुपए ब्याज हुआ। 4 वर्षों में कुल मिला के दोनों राशियों पे 3,400 रुपए ब्याज बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दो चीजें जिस चीज की हैं वैसा ही उनका मिश्रण भी होना चाहिए। अगर दो स्पीड है तो मिश्रण भी स्पीड का होना चाहिए। अगर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनका मिश्रण भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, हाँ है ना। दूसरा सवाल में ये नहीं लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड। जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है। तो देखिए यार, हमें रेट निकालनी। अब हमें पता है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट है 3,400 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 6,000 रुपए, रेट 8%, टाइम 4 साल बटे 100, और ब्याज बना जी 3,400 रुपए। हाँ है ना, ब्याज बना जी मेरे बच्चों 3,400 रुपए। अब मेरे बेटा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, जीरो से जीरो, 6 5 30 है तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 8 32, है ना, 2 बचा, और 4 5 20, 85। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 85/6। 85/6 का 14 6 84, 14 सही 1/6, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 14 सही 1/6%। यानी मिश्रण की जो रेट है वो 14 सही 1/6%। अब ये मैंने सिखा रखा कैसे घटाते हैं। तो 20 में से 14 सही 1/6 घटाओ, तो 20 माइनस 14 सही 1/6। बताया था आपको कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन घटानी तो एक बढ़ा के घटा लो, 14 की जगह 15 घटाओ, तो 20 में 15 गया 5 आया, और 6 में से 1 गया 5, तो 5 सही 5/6। यहां देखेंगे 14 से 1/6 में से 10 घटाएंगे, ये तो आसान है भैया, ये आएगा जी 4 सही 1/6। सोल्व करेंगे, 6 5 30 और 5 35, तो ये आया मेरे बच्चों 35/6, और ये आया मेरे बच्चों 4 6 24 और 1 25/6। तो जब आप इसका रेशियो लेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25। इस बात का मतलब ये हुआ कि 10% पे अगर हमने 7 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है तो 20% पे हमने 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ है ना। तो टोटल पैसा हमारा है 7 और 5 12 यूनिट। टोटल पैसा है जी हमारा 7 जमा 5 यानी 12 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। जबकि सवाल में कह रहा है जी टोटल पैसा है 12 यूनिट नहीं 6,000 रुपए। तो 12 यूनिट 6,000 रुपए, तो मेरे बेटा एक यूनिट की वैल्यू 12 पंजे 60, 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 500 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी, 7 गुना 500, यानी मेरे बच्चों 3500 रुपए, है ना। और 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुना 500, 2500 रुपए। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 20% की रेट पे 2500 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, तो 10% की रेट से 3500 रुपए इन्वेस्ट हुए। ये हमारे सवाल का सही उत्तर है।
बच्चा कह रहा है रेशियो रुपीज में क्या है ना बेटा, रेशियो तो एक क्वांटिटी है, उसको तो हम रिलेट कराते हैं। ये रेशियो किस चीज का आया, ये रेशियो आया प्रिंसिपल का। आप कहें क्यों, क्योंकि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कल बताया था, दर प्रतिशत जो होती है वो हमेशा मूलधन के सापेक्ष में बोली जाती है, मूलधन के सापेक्ष में बोली जाती है, हाँ है ना। देखिए इसका एक और जुगाड़ तरीका है, मैं उस जुगाड़ तरीके की बात कर लेता हूं आपसे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सीखे रखेंगे तो उसका हमें फायदा होगा एक टाइम के बाद। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कोई डाटा किसी मेथड पे सही सेट होता है और कोई डाटा किसी मेथड पे सही सेट होता है। और मैंने आपको कहा था कि मिक्सचर एक ऐसी चीज है जो 4-5 दिन पढ़ने के बाद जाके आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि यार हाँ हमने कुछ पढ़ा है ना, नहीं तो आपको एहसास ही नहीं होगा। और मिश्रण एक ऐसी चीज है जो आपकी हर टाइम वाली समस्या को खत्म करेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जी 6,000 रुपए को 10% पे इन्वेस्ट किया और 6,000 रुपए का ही कुछ हिस्सा 20%, 6,000 का कुछ हिस्सा 10% पे, कुछ हिस्सा 20% पे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि मान लो पूरे का पूरा 6,000 रुपए, मान लो मेरे प्यारे बच्चों पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 10% की रेट से इन्वेस्ट होता तो कितना ब्याज बनता जी, 600 रुपए एक साल का। भाई मेरी बात समझे कि नहीं, भाई पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देते, 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देते तो एक साल का ब्याज कितना बनता जी, 600 रुपए। और पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 20% की रेट से इन्वेस्ट कर देते तो एक साल का ब्याज बनता 1,200 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1,200 रुपए पर 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे, यानी 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे एक साल का ब्याज 1,200, या 600 रुपए पर 6,000 प्रिंसिपल पे, यानी 6,000 प्रिंसिपल पे एक साल का ब्याज 600 रुपए। और कह रहा है कि 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल का ब्याज है 3,400। तो मेरे बच्चों 3,400 रुपए ब्याज है 4 साल का, तो एक साल का कितना होगा, 850 रुपए। एक साल का ब्याज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 850 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 850 रुपए पर 6,000 रुपए पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हुआ, हाँ है ना, पर 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हुआ। तो सोल्व करोगे तो 1,200 में से 850 गया मेरे बच्चे, क्या है 350, और 850 में 600 गया मेरे बच्चों, क्या आया, ये आया आपका 250। अगर 250 और 350 का रेशियो लोगे तो ये आएगा 7:5। समझे मेरे प्यारे बच्चों। और ये रेशियो किसका आ रहा होगा, प्रिंसिपल का, क्योंकि हर एक चीज आप 6,000 प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। यानी 7 और 5 12 यूनिट 6,000 को, तो 1 यूनिट 500, तो 7 यूनिट 3,500, 5 यूनिट 2,500। आई बात समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, उसको आप खुद करना। करिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को।
देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि का दरिया है डूब के जाना है। कहता जी एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है। मैं इसे दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन टू यू बाई एवरी मेथड दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इट। कहता 6800 रुपए को दो हिस्सों में इन्वेस्ट करता है। एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 10%, दूसरे हिस्से में मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। है ना? साढ़े 7%। और कह रहा जी ओवरऑल जो है वो भी आपको रेट ही लेनी पड़ेगी। है ना? तो जब ओवरऑल रेट लोगे तो कह रहा है जी 6800 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल का, तो 3.5 7/2 साल का 7/2 साल का जो साधारण ब्याज है 1904 रुपए। देखिए कुछ नहीं लिख रखा तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। अब यहां से रेट निकालते हैं बाबू। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब भैया 7 से कटता है या 7 से काटो पहले। 7 दूनी 14, कितना बचा जी? 5, 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14। ठीक है। अब देखिए जी 4 8 72, ठीक है 68 से 4 से कट जाएगा। यहां से सोल्व करोगे तो रेट आएगी मेरे बच्चे 8%। कोई लफड़ा ही नहीं रहा। है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रेट आ गए यहाँ पे 8%। सोल्व करोगे तो 10 में से 8 गया 2% और 8 में से 7.5 गया 0.5। है ना? यही डिफरेंस है। अब रेशियो निकालना आता होगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 10, यहाँ 2, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 1/2 / 2। तो रेशियो सही करना है तो 2 से सबको गुना करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। इसका मतलब 10% की रेट पे एक हिस्सा है तो 7.5% की रेट पे 4 हिस्से। तो 1 और 4 का जोड़ कितना हुआ जी? 5। 1 और 4 का जोड़ हुआ जी 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 6800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 एकम 5, कितना बचा जी? 1, 5 3 15, 3 5 6 30, 1360 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1360 रुपए। तो पूछा 10% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है, तो 1 यूनिट 1360 रुपए। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, है ना? एक बार समझो फिर दूसरा बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका वही कंप्लीट वाला कि भाई कुछ पैसा 10% की रेट पे इन्वेस्ट है, कुछ पैसा 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट है। मान लेते हैं कि अगर पूरे का पूरा 6800 रुपए ही 10% की रेट पे इन्वेस्ट होता
मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि पूरे का पूरा 10% ही 6800 रुपए की रेट पे इन्वेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट बनता 680 रुपए, है ना। और पूरे का पूरा 6800 रुपए ही अगर 600 मतलब 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट होता तो ब्याज बनता 6800 गुना 7.5%, यानी 17 × 4 = 17 5100 510 रुपए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर पूरे के पूरे 6800 रुपए पे 10% की रेट से 1 साल का ब्याज लगाते हैं 680, और पूरे के पूरे 6800 रुपए पे 7.5% की रेट से 1 साल का ब्याज लगाते हैं 510 रुपए, हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा भैया, हाँ भैया क्या कह रही है कि 3.5 साल में 1904 रुपए ब्याज है। 1904 रुपए ब्याज हुआ है 3.5 साल, 3 दूनी 6 एक 7/2, तो 7/2 साल में 2 प्लट के ऊपर ले जाओ, तो 1904/7 गुना 2। अब देखिए 2 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, यही बनाना जी। ठीक है जी, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 544। ये आया 544 रुपए। इसका मतलब जानते हो भैया मेरे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 544 रुपए, 544 रुपए, है ना, 544 रुपए प्रति 6800 पे इंटरेस्ट। ये 510 रुपए पर 6800 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट। ये 680 रुपए पर 6800 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो 680 में से 544 घटाएंगे, क्या वैल्यू बचेगी? तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में 4 गया 3, है ना। तो 36 और 1, 4 10, 4 3 7 136, और 544 से 510 घटाएंगे तो बचेगी मेरे बेटा 34। तो निकालेंगे तो 34 एकम 34, 34 चौके 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, तो 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि 1:4। तो 10% की रेट पे 1 यूनिट हिस्सा इन्वेस्ट है, तो 7.5% की रेट पे 4 यूनिट, तो 1 और 4 कितना बना मेरे भाई? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 5 एकम 5, कितना बचा जी? 1, 5 दिए 15, 5 30, 1360। तो 1 यूनिट 1360 और आपसे 1 ही यूनिट की वैल्यू उसने पूछी, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे बच्चों? सही है गलत? सही। तो ये डिटेल वाले तरीके। करिए जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जानम, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ ऐसी मजबूरियां। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। देखिए जी, कह रहे हैं कि नगर पालिका की पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी, उसमें कुछ तो 2 व्हीलर है और कुछ 4 व्हीलर है, मतलब 2 व्हील पर व्हीकल, और कुछ है 4 व्हील पर व्हीकल। कुछ तो 2 पहियों वाली गाड़ियां हैं और कुछ 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, हाँ है ना। कुछ 2 पहियों वाली गाड़ियां और मेरे प्यारे बच्चों कुछ 4 पहियों वाली गाड़ियां।
कहता है यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल मिला के 520 पहिए हैं, और अगर गाड़ियों की गिनती करी जाती है तो 175 गाड़ियां। तो मेरे बच्चे आप यहां देख रहे हैं कि यहां एक गाड़ी के कितने पहिए लिखे हैं, यहां एक गाड़ी के कितने पहिए, यानी दो पहिए एक गाड़ी के, यहां दो पहिए एक गाड़ी के। तो मिश्रण भी जो आपका बनाना पड़ेगा पर व्हीकल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और सवाल में कह रहा है क्या भैया, कह रहा है जी 520 पहिए हैं और गाड़ियां कितनी 175। तो भैया ये बनेगा इतने व्हील पर व्हीकल गाड़ी के। मिश्रण यही बनेगा कि भाई 520 पहिए 175 गाड़ी के, तो एक गाड़ी के 520 बटे 175। तो ये वैल्यू हो गई जी 520 बटे 175। काटना है काट दो, ना तो रहने दो। इतने व्हील पर व्हीकल। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी भाई बंधु कोई दिक्कत है? विनय पूछ रहा है सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं वीर जारा वाला चैप्टर। हरामखोर है, तेरी घरवाली सदा तुझसे परेशान रहेगी। अब ये ना पूछियो क्यों। अब भैया सोल्व करें, तो आप ये बताइए बड़ा कौन सा है, 2 या 4? तो आप कहेंगे 4, तो बड़े से छोटा होगा और छोटे से बड़ा, तो 4 में से 520 बटे 175 घटाना है, और 520 बटे 175 से ये घटाना है। ठीक है जी। 175 को 4 से करेंगे, 4 5 20 है ना, 4 7 28 और 2 30। और भैया जी 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, ये आया मेरे भाई 700। है ना। अब 700 में से 520 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 180 बटे 175। है ना। 175 को 2 से किया 300, 520 में से 300 गया भैया, यह आया 220 बटे 175। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो फिर बिल्कुल इन्हीं 175 का डबल हुआ 350, तो 350 घटाओगे तो 170 बटे 175 आएगा मेरे भाई। है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे इसका। 175 से 175, 0 से 0, तो 18:17। इसका मतलब भैया 2 पहियों वाले 18 गाड़ियां और 4 पहियों वाली 17। तो 18 + 17 कितनी हुई जी? 35वीं। भाई टोटल व्हीकल वे 18 जमा 17 35 यूनिट, जबकि दे रखे हैं 175। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 5। 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 5। 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 18 5 90 और 17 5 85। इसका मतलब 85 गाड़ियां 4 पहियों वाली और 90 गाड़ियां मेरे बच्चे 2 पहियों वाली। है ना। सवाल ने पूछा था 2 पहिया, तो आंसर होगा जी 90। समझो फिर इसे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
आइए भैया जी, एक तरीका और है भैया। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें 2 व्हील पर व्हीकल है, कुछ ऐसी थी जिनमें 4 व्हील पर व्हीकल है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि भैया टोटल गाड़ियां कितनी है, 175। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों, 175 की 175 अगर 2 व्हीलर होती तो कितने पहिए होने थे, 350। और 175 की 175 4 व्हीलर होती तो कितने पहिए होने थे जी, 700। जो भी सवाल में कह रहा भैया पहिए 520। तो घटाओगे भैया तो रेशियो ये 180 आएगा, ये 170 आएगा। 60 फीट में चाहोगे तो रेशियो आएगा 18:17, यानी 18 यूनिट गाड़ियां 2 व्हीलर है, 18 यूनिट 2 व्हीलर और 17 यूनिट 4 व्हीलर। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि बहुत सारे सवालों में पहले वाला मेथड अच्छा था और इस सवाल में सेकंड वाला मेथड अच्छा था। इसका मतलब हमें दोनों ही सीखना है और धीरे धीरे क्या करना है, डाटा के हिसाब से हमें देखना है कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। आए ना। एक बच्चा कह रहा है जी एग्जाम में एडवांस और अरिथमेटिक का रेशियो क्या होता है, लगभग 50-50% रहता है। अगर मैं प्री की बात करूं, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्री में अरिथमेटिक लगभग 60-65% और एडवांस लगभग 30 से 35-40% रहता है। वहीं अगर मैं मेंस की बात करूं तो लगभग या तो बराबर हो जाते हैं, अरिथमेटिक एडवांस बिल्कुल 50-50, या कहीं ना कहीं हल्का सा मेंस में एडवांस वाले पोर्शन को इंक्रीज कर देता है और उसे लगभग 60% ले जाता है और अरिथमेटिक को बिलो 50% रख लेता है। हाँ है ना। लेकिन हम मेन इसमें प्री में हमेशा ही अरिथमेटिक का रेशियो फालतू रहा है, लगभग 70% भी मैंने देखा अरिथमेटिक गया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं यहाँ। आइए जी देखिए, कहता है जी मेरी जेब में 25 रुपए, जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। कहता है जी मेरी जेब में 25 रुपए जो 20 पैसे के सिक्के से बने, मतलब 20 पैसे पर कॉइन की बात हो रही है और 50 पैसे पर कॉइन की बात हो रही है। यानी एक सिक्के की कीमत 50 पैसे, एक सिक्के की कीमत 20 पैसे। और इस तरह मेरी जेब में कुल मिला के 80 सिक्के हैं। तो मेरे बेटा ये है एक सिक्के की कीमत, ये है एक सिक्के की कीमत, और मिश्रण में कह रहा है कि भैया भैया जी 25 रुपए बने हैं कितने सिक्कों से मिलके, 80 सिक्कों से मिलकर। हाँ है ना। तो हमें यहां पे भी 25 पैसे पर कॉइन लेके आना होगा, तो 25/80 पैसे बने। तो काट पीट करेंगे, 25, 16, 80, 5, 16, 80, 5। तो ये आया 5/16 पैसे पर कॉइन वैल्यू आई। आया ना मेरे बच्चों, पक्का। अब बड़े में से छोटा घटाएं क्योंकि छोटा ही बड़ा, तो इसमें से घटाएंगे तो 50 माइनस 5/16। इसमें से घटा दो 5/16 है। गलती कर दी हम तो, क्या गलती कर दी भैया, 25 रुपए थे और सारी कहानियां पैसे में चल रही हैं भैया, तो हमसे गड़बड़ हुई गवा बाबू। और गड़बड़ ये हो गई कि 25 रुपए, तो पहले 25 रुपए को पैसे बनाओगे तो ये बनेगा 2500। 25 रुपए को पैसे बनाएंगे तो मेरे भाई कितना बनेगा, 2500। यानी 2500 पैसे बने हैं कितने सिक्कों से, 80 सिक्कों से। मैंने पैसे इसलिए लिए क्योंकि यहां पे पैसे थे, यहां पे पैसे। तो एक सिक्के से कितने बने, तो इतने पैसे पर कॉइन। तो 0 से 0, 250/8, या इसे काटोगे तो 125/4। तो ये बना 125/4 पर कॉइन वैल्यू।
अब करना क्या होगा जी, बड़े में से छोटा घटाना होगा, तो 50 माइनस 125/4 और 125/4 माइनस 20, 4 5 200, 200 में 125 गया 75/4 और 20 चौक 80, 125 में से 80 गया 45/4। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका रेशियो देखेंगे सही सलामत, तो आप पाएंगे जी 4 से 4 कटा, 15 5 75, 15 3 45, 5:3। इसका मतलब 5 सिक्के अगर 20 पैसे के हैं तो 3 सिक्के 50 पैसे के, जबकि सिक्के कितने हैं, 5 और 3 8 सिक्के हुए। और मेरे प्यारे बच्चों टोटल सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 80 सिक्के, तो 8 यूनिट 80 सिक्के सिक्के के, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 10 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 10 सिक्के, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 सिक्के, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 सिक्के, मतलब 30 सिक्के 50 पैसे के और 50 सिक्के 20 पैसे आए ना। जानम देख लो दूरिया। मेरे प्यारे बच्चों इसी को अब दूसरे तरीके से करिए। जानम देख लो मिट गई दूरियां। देखिए मेरे बच्चों, भाई सवाल में कह रहा था कि कुछ सिक्के तो 20 पैसे के, कुछ सिक्के मेरे बेटे 50 पैसे के, और टोटल सिक्के मेरे बेटा 80। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो अगर सारे के सारे 80 सिक्के 20 पैसे के होते तो कितने पैसे बन जाते, 1600 पैसे बन जाते, 1600 पैसे पर 80 कॉइन। और अगर मान लो 80 के 80 सिक्के 50 पैसे के होते तो 4000 पैसे पर 80 कॉइन हो जाते, आए ना, 4000 पैसे पर 80 कॉइन हो जाते। लेकिन मेरे बबुआ मनुओ, सवाल में वो ये कह रहा है कि टोटल जो पैसे बने हैं वो 2500 पैसे बने, 25 रुपए, 80 सिक्कों से 2500 पैसे बने। तो 4000 से 2500 घटाएंगे 1500 बचा, और 2500 से 1600 घटाएंगे 900 बचा।
रेशो निकालेंगे मीटर तो 2 से 2, 3×5 = 15, 3×9। तो रेशो आया मेरे भैया 5:3, 5:3, हाँ है ना। तो भैया 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के, तो टोटल सिक्के 5 और 3 8 यूनिट बने। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट हैं 80 सिक्के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 सिक्के और 3 यूनिट की वैल्यू 30 सिक्के, यानी 50 पैसे के 30 सिक्के हैं तो 20 पैसे के 50 सिक्के। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर हुआ, ये हमारा भैया उत्तर हुआ। किसी भाई को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे समझाए। जानम देख लो मिट गई दूरियां। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक चारागाह में कुछ कबूतर और कुछ भेड़े, कुछ कबूतर और कुछ भेड़। ये है बाबू कबूतर और ये है मेरे बच्चों भेड़। कहता है यदि कबूतर और भेड़ों को मिलाकर सिरों की गिनती करें तो 60 होते हैं और पैरों की गिनती करें 168। तो हम जानते हैं हर एक जानवर के एक ही सर होता है, तो 60 सर आ रहे हैं, मतलब 60 जानवर है, 60 जानवर है। पैरों की संख्या हर एक जानवर में अलग अलग होती है, तो भैया कबूतर के होते हैं 2 पैर, 2 पैर पर एनिमल। पैर को लेग लिख लेते हैं भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी हो जाएगी नहीं तो। 2 लेग पर एनिमल। भेड़ के होते हैं जी 4 पैर पर एनिमल, जबकि कह रहा है कि मिश्रण जो बनता है इनका उसमें 168 पैर हैं जी। कितने जानवरों के जी? 60 जानवरों के। 60 जानवरों के 168 पैर। तो भैया कटिंग करोगे 2 8 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 15 60। अरे और से भी कटा, 3 5 15, 14 30 42। जानम देख लो 12 5 60, 12 कम 12 12 चौक 14/5, यानी 14/5 लेग पर एनिमल। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़ा ये छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 4 - 14/5 और 14/5 - 2, 5 चौक 20 में 14 गया, 6/5, 5 2 10, 4/5, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 3 जानवर, 3 कबूतर हैं तो भेड़े हैं 2, तो टोटल जानवर 3 और 2 5 यूनिट बने। तो टोटल जानवर है 5 यूनिट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट 12 थी 36, 12 दूनी 24। इसका मतलब भेड़े हैं 24 तो कबूतर हैं 36। हाँ जी भैया, एक तो तरीका है बाबू ये, जानम देख लो मिट गई दूरियां। दूसरा तरीका,
भाई हम ये देखें, दूसरा तरीका हम ये देखते हैं कि भैया जानवर कितने हैं, 60। अगर मान लो 60 के 60 कबूतर होते तो कितने पैर हो जाते, तो आप कहते हैं 60 दूनी 120 पैर हो जाते, यानी 120 लेग पर 60 एनिमल। अगर 60 के 60 भेड़े होती तो ये हो जाता है जी 240 लेग पर 60 एनिमल, है ना। जबकि सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि कुल मिला के जानवरों की जो संख्या है वो है बेटा कितनी, ना पैरों की संख्या है 60 जानवरों की 168, यानी 168 लेग पर 60 एनिमल है। तो 240 से 168 घटाएंगे, 40 और 32 72, और यहाँ आएगा बाबू 48। तो रेशियो निकालोगे 24 3 72, 24 दूनी 48। और 3:2 से 60 को बांट देंगे, उत्तर। हाँ सुमित बिल्कुल सही पकड़े हैं, कुत्ता बिल्ली मेथड है ये। बहुत बेटा बढ़िया, तुम तो बहुत कुत्ता बिल्ली पकड़ते हो। आइए, कब, माफ करना, आवाज नहीं। जानम देख लो मिट गई दूरियां। आ जाओ भी, आवाज आ गई। कह रहा है जी 69 रुपए को 115 छात्रों में इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। कहता लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुने पैसे मिलते हैं। कहता लड़की को अगर x मिलेगा तो लड़के को मिलेगा जी 2x। तो 2x में से x गया 50। 50 पैसे, हाँ है ना।
तो अगर ऐसा है मेरे बच्चों, तो लड़के को मिले 50 दूनी 100 पैसे और लड़की को मिले मेरे भाई एक्स की वैल्यू 50 पैसे। हाँ जी, अब देखिए, लड़के को मिले मेरे भाई 100 पैसे पर स्टूडेंट है और लड़की को मिले मेरे बेटा 50 पैसे पर स्टूडेंट, आए ना। अब कहानी ये है मित्रों, कहता है 10 ईच बाय रिसीट, हाँ, और 69 रुपए में 115 बच्चों में बांटे गए। 69 रुपए को 115 बच्चों में बांटा गया, मतलब यहाँ इतने पैसे पर स्टूडेंट है, तो 69 रुपए के पैसे हुए 6900 पैसे। कितने बच्चों में बटे हैं जी? 115 बच्चों में, यानी इतना पैसा पर स्टूडेंट बटा होगा। तो यह आ गया 6900 बटे 115 पर स्टूडेंट। अब कहानी यह है कि बड़े में से छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 100 माइनस 6900 बटे 115, और इसमें से 50 पैसे घटाएंगे, तो 6900 बटे 115 माइनस 50 पैसे, आए ना। अब देखिए जी, एलसीएम आया 115, 115 का आधा करेंगे तो 115 का 50, 57.5, है ना, यानी 50 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6900, और करेंगे 0, 5 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5750, यहाँ करेंगे ये आएगा 115, 11,500 माइनस 6900, है ना। किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए जी, कैलकुलेट करते हैं, इससे ही कटा, 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5, है ना, और भैया 9 में 7 गया 2, नहीं, 8 में 7 गया 1, 6 में 5 गया 1150, 10 7 एक 8 एक 9 5 एक 6, ठीक है। यहाँ देखेंगे 11,500 6900 गया, तो भैया 0 0 15 में से 9 गया 6, और भैया यहाँ बचा 10 में से 6 गया 4, 4600। तो यानी 1150 लड़के हुए, तो 4600 लड़कियां, रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 उड़ा दो भैया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 आया, और 5 8 40, 5 9 45, 5 दूनी 10 92, 23 से कम 23, 23 चौक 92। इसका अंदर 1 यूनिट लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या है 4, तो टोटल बच्चे 1 और 4 कितने में? 5 यूनिट, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं जी? 115, तो 5 यूनिट 115, तो 1 यूनिट 5 दूनी 10, 5 3 15, 23, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो यानी 23 तो है लड़के बाबू, और लड़कियां होगी 23 गुना 4, ये उत्तर आएगा 92, यानी 92 लड़कियां हैं और 23 लड़के। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर हुआ। ये तो हुआ जी डिटेल तरीका, मतलब एक तरीका। एक बार इसे समझो, फिर इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। करिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरे तरीके से विषय।
जानम देख लो मिट गई दूरियां यहाँ है। कह रहा जी 69 रुपए को 115 बच्चों में बांटा गया और अब मैंने अभी बताया कि भाई हर लड़की को मिला है कितना 100 पैसे। तो हर लड़की को मिला है जी 100 पैसे, लड़के को मिला है हर एक लड़के को 100 पैसे पर स्टूडेंट, जबकि लड़की को मिला है बाबू 50 पैसे पर स्टूडेंट। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों अगर 115 के 115 लड़के ही होते तो कितने पैसे बढ़ जाने थे 11,500 पैसे। और अगर 115 के 115 लड़कियां होती छात्रों तो कितने पैसे बढ़ जाते 5750 पैसे। हाँ है ना, लेकिन बटे कितने हैं जी 6900 पैसे। बस डिफरेंस आएगा, रेशियो ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। जानम देख ले। करिए जी इस सवाल को 18वें को। देखिए जी अब आप समझने लग गए हैं बात को। जानम देख लो मिट गई दुनिया। भैया जी, भैया इस्माइल आइए जी। कहता है 36 रुपये 90 पैसे में कुल मिला के 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के या फिर 50 पैसे के, यानी एक सिक्के की कीमत बाबू 20 पैसे है पर कॉइन की या फिर 50 पैसे पर कॉइन है। और कह रिया भैया क्या कि 36 रुपये 90 पैसे हैं, तो 36 रुपये 90 पैसे के टोटल पैसे हो गए 3690 पैसे। और कुल कितने सिक्के हैं जी 90 सिक्के। तो 0 9 चौक 36 9 एकम 9 यानी 41 पैसे पर कॉइन इसकी वैल्यू हुई। 41 पैसे पर कॉइन इसकी वैल्यू हुई मिश्रण की। तो भैया 50 में 41 गया 9 और 41 में 20 गया 21। तो 3 3 9 3 7 21, तो रेशियो आया 3:7। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सिक्के अगर 20 पैसे के तो 7 सिक्के 50 पैसे के, तो जोड़ेंगे तो 3 7 10 यूनिट, 10 यूनिट 90 सिक्कों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के। तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 और 7 यूनिट की वैल्यू 9 7 63। दैट इज योर आंसर। अदर वे इज दैट कि भाई कुछ 20 पैसे के सिक्के थे, कुछ 50 पैसे के सिक्के थे, और मेरे बच्चों टोटल सिक्के थे 90। तो मान लो अगर 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के होते तो हो जाता 1800 पैसे। अगर 90 के 90 सिक्के 50 पैसे के होते तो हो जाता 4500 पैसे। जबकि सवाल में कह रहा है कि टोटल पैसे हैं 3690। तो भी मेरे बच्चों रेशियो लोगे सेम आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही अनिल भाई, थैंक यू आपको भी, है ना। उसके बाद फिर आपसे आगे बात कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है जिसको बेसिक से बता दीजिए। अगर आप बेसिक से जानना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख लें 20 पैसे के एक्स सिक्के हैं 50 पैसे के वाई सिक्के हैं। तो अगर 20 पैसे के एक्स सिक्के हैं तो टोटल पैसे हो गए 20 एक्स, और 50 पैसे के वाई सिक्के हैं तो 50 वाई पैसा हो गया। हाँ है ना। जबकि कह रहा है कि 90 सिक्के हैं और टोटल पैसे बन रहे 36 रुपये 90 पैसे। हाँ है ना, तो ये धन है 3690 पैसे। और हमने 20 पैसे के एक्स सिक्के माने थे, 50 पैसे के वाई, तो एक्स प्लस वाई 90 सिक्के। तो दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सोल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। दैट इज योर आंसर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ।